आगे देखिए, थोड़ा कार्यक्रम को लंबा कर लेते हैं क्योंकि मुकेश सहनी आज की सनसनी है। तो आज सुबह-सुबह बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बम फोड़ दिया कि महागठबंधन का एक घटक, महागठबंधन की एक पार्टी हमारे संपर्क में है, वह कभी भी उधर से इधर उनका आगमन हो सकता है। कल बिहार में महागठबंधन की बैठक भी है, तो ऐसे में सभी लोगों ने मान लिया कि मुकेश सहनी का इंतजार किया जा रहा है। मुकेश सहनी के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछा है, यह हम लोग पहले से कह रहे थे। तो मुकेश सहनी ने इसके बाद कहा, सभी लोग मुकेश सहनी के यहाँ पहुंचे। आज मौर्या होटल में उनका कार्यक्रम था, मिलन समारोह था। एक पुलिस पदाधिकारी हैं नूरुल हुदा, जिन्होंने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की है बीआरएस लेने के बाद। तो मुकेश सहनी ने कहा कि देखिए, बीजेपी वाले इंतजार तो कर रहे हैं मेरा। देखिए, मुकेश सहनी भी घाघ राजनीतिज्ञ हो गए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी संदेश दे दिया कि मेरा इंतजार उधर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उधर जा नहीं रहा। और मैं बताना चाहता हूं चिराग पासवान को, बिहार की पार्टी का संदर्भ उन्होंने लिया, इसी वाक्य का इस्तेमाल किया है कि बिहार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम। उन्होंने कहा इन तीनों पार्टियों को बीजेपी वाले भय दिखा रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, इसलिए सीटें नहीं है। तो ये तीनों सुन लीजिए, मैं नहीं आ रहा हूं। और उन्होंने क्या कह दिया कि चिराग पासवान को कम से कम 50 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। जीतन राम मांझी को 30-35 नहीं 20 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें मिलनी चाहिए ठीक से। तो आज जो बम फोड़ा दिलीप जायसवाल ने, और कहा यह भी जा रहा है कि जो आईपी गुप्ता, जिन्होंने इंडियन इनकलाब पार्टी बनाई, 13 अप्रैल को पान महारैली की, उनके संपर्क में भी भाजपा के नेता जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी की सनसनी आज सुबह से पटना में महसूस की जा रही है। अजीत जी, देखिए, ये तो हम लोग चर्चा कर रहे थे और मुकेश सहनी ने अपने को ओपन रखा हुआ है, क्योंकि राजनीति में अगर निजी संबंध होते तो फिर ये हम लोग इस बात को कहते कि अरे अभी तो धोखा दिया था आपको बीजेपी ने, आप कहते रहे थे कि मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरी पार्टी तोड़ ली, मेरी पार्टी खत्म कर दी। इसके बावजूद राजनीति में ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं ये कोई नहीं जानता है। चिराग पासवान उदाहरण है। हाँ, चिराग पासवान उदाहरण है। पासवान अलग लड़े, बाहर रहे, घर खाली हुआ, सारी चीजें हुई, फिर अभी आ गए वो। पार्टी तोड़ दी गई जी, बिल्कुल, घर तोड़ दिया गया। भाई, तो मुकेश सहनी जो है, अगर मुकेश सहनी अगर बात कर रहे हैं या उनका इंतजार हो रहा है तो ये संभव है, इसमें हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने ये बात कही अपनी तरफ से, हमको ये डेस्परेशन समझ में नहीं आया कि बीजेपी क्यों इतनी डेस्परेट है कि हमारे यहाँ कोई पार्टी आ जाएगी। जब आप 225 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जब आप कहीं किसी को कोई मुंह खोलता है तो अमित शाह से लेकर के नीचे सम्राट चौधरी तक सब आदमी मुंह बंद करा देते हैं कि अरे कहाँ कोई लड़ाई है, हम लोग तो 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। और 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे और इतने डेस्परेट हैं कि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का एक घटक दल टूट के हमारे पास आएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही इमेच्योर, भाई बहुत ही अपरिपक्व बात है कि जो मजबूत है, जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे पावरफुल है, वो कह रहा है कि हमारे साथ एक और सहयोगी दल आ रहा है, उधर से टूट के आ रहा है। क्यों चाहिए? मतलब स्वयं पर भरोसा नहीं और मान रहे हैं कि लड़ाई बहुत मजबूत है। हाँ, तभी यही तो बात है ना कि आपको अपने पर भरोसा नहीं है। अपने पर का मतलब कि अभी जो आपका गठबंधन है, उस गठबंधन पर आपको भरोसा नहीं है। 5 पार्टियों के गठबंधन, बीजेपी, महाशक्तिशाली नरेंद्र मोदी और उसके बाद जेडीयू, महाशक्तिशाली नीतीश कुमार। तो मोदी नीतीश के आगे बिहार में कौन टिकना चाहिए? आप कहते हैं कि मोदी नीतीश के आगे कोई नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान है, उसके पास हम जीतन राम मांझी है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा है और फिर भी आपको मुकेश सहनी चाहिए। तो ये तो आप अपना डेस्परेशन शो कर रहे हैं। होता भी है, अगर बात कर भी रहे होते तो ये बात आपकी तरफ से नहीं कही जानी चाहिए थी। ये बात छोटी पार्टी कहती है, बड़ी पार्टी थोड़े कहेगी ये बात। बिल्कुल, मुकेश सहनी कहते कि हम जा सकते हैं धमकी देने के लिए, चिराग पे तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए, ये बात मुकेश सहनी कहते हैं ना, तो एक बात लॉजिक समझ में आता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं। फिर ये बात भी प्रूव होती है ज्ञानेश्वर जी कि चुनाव बीजेपी लड़ रही है, जेडीयू नहीं लड़ रही है। तालमेल की बात, बिहार में तालमेल की बात तो नीतीश कुमार को करना चाहिए ना, जेडीयू को करना चाहिए। और इतनी बड़ी बात इस तरीके से लीक की जाती है क्या? वही क्या, कौन लीक करता है ऐसी बात इतनी? जब तेजस्वी यादव को लोगों ने पटना में तो दिल्ली में पूछा लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया में अपनी रणनीति नहीं लीक करते हैं। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है ना कि आप रणनीति नहीं लीक करते हैं, अनलेस की लीक करने के पीछे कोई रणनीति नहीं है।
अगर लीक करना किसी रणनीति का हिस्सा है तब अलग बात है। आप एक हम्म, रणनीति के तहत मान लीजिए आपने लीक किया, जो मुकेश सहनी ने कहा कि एक रणनीति के तहत ये बात लीक की जा रही है ताकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पर दबाव बना सकें, तब अलग बात हम्म, है। लेकिन तब भी उस रणनीति के तहत भी बात लीक करके आपने अपनी कमजोरी जाहिर की है बिहार की जनता के सामने, बिल्कुल कि जी, आप कमजोर हैं, आपको अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं है, आपको मोदी नीतीश के नाम पर भरोसा नहीं है, आपको उसमें हम्म, मुकेश सहनी की जरूरत है। मोदी, जी। नीतीश, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान के ऊपर आपको मुकेश इसका सहनी अर्थ इसका तात्कालिक अर्थ हम यह भी निकालते हैं अजीत जी की कल पटना में देखिए हरी सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और राजभूषण चौधरी निषाद जो केंद्र में मंत्री हैं, तमाम सहनी नेताओं के द्वारा, मल्लाह नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गंगा नदी में। और वह नाविक प्रतियोगिता और तैराकी प्रतियोगिता इस तरीके के, और पूरे बिहार से मल्लाह बुलाए गए थे। नित्यानंद राय भी उस कार्यक्रम में गए थे, दिलीप जायसवाल भी उस कार्यक्रम में गए थे। इसका मतलब वहां लोगों ने महसूस किया होगा। वैसे नित्यानंद राय ने मुकेश सहनी को लेकर नकारात्मक टिप्पणी ही की थी उनके नेतृत्व को लेकर, लेकिन जरूर महसूस किया गया होगा कि नेता तो मुकेश सहनी ही है, इसलिए कहीं ना कहीं और कंफ्यूजन पैदा कर दो। तो यह शक्ति, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई ईबीसी में सेंधमारी न हो, इसकी चिंता नीतीश कुमार को भी है और इसकी चिंता बीजेपी। बीजेपी को भी है। हाँ, और 32% में यदि 7% जुड़ जाता है तो फिर तो कहानी ही कुछ दूसरी होगी। तो इस कारण भी, और मुकेश सहनी ने आज कहा भी, देखिए मुकेश सहनी ने जहां यह बात कही कि मेरा इंतजार किया जा रहा है, यह सच है, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया तेजस्वी यादव के लिए, जब उनसे पूछा गया कि कल बैठक है, आप कितनी सीटें ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए मांगने के लिए तो तमाम सीटें होती ही होती है, लेकिन जो सीटें मिलेगी वह सम्मानजनक मिलेगी। आज 60 का आंकड़ा नहीं दोहराया जो कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि मीडिया में क्यों बोलेंगे। तो मुकेश सहनी नहीं बोले और दिलीप जायसवाल ने लीक कर दिया। हाँ, तो अब मान लीजिए कि एक स्ट्रेटजी थी, हमने कहा ना कि स्ट्रेटजी जी, के साथ आपने लीक की। ये जो हम्म, इंडिया ब्लॉक में कंफ्यूजन क्रिएट करना भी मान लीजिए आपका मकसद है। जी, वो क्योंकि बीजेपी कर रही है। जैसे कांग्रेस ने हम्म, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया, तो बीजेपी ने इस पर बड़ी चुटकी ली। बीजेपी ने खूब इस जी, पर राजनीति की। बीजेपी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में एकजुटता नहीं है, इंडिया ब्लॉक बिखरा हुआ है, सहमति नहीं है। और कई नेताओं ने तो ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं स्वीकार करेगी। ये बिल्कुल, इतनी गारंटी के साथ तो राहुल गांधी भी नहीं कह रहे थे जितनी गारंटी के साथ बीजेपी के नेता कह रहे थे। जबकि हम मान रहे हैं कि कांग्रेस को कोई एतराज नहीं होगा तेजस्वी का नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। करना। और आज मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि तेजस्वी यादव भी हाँ, मुख्यमंत्री हैं। तो वो फिर तो बीजेपी के लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे थे जी, कांग्रेस और आरजेडी के भीतर। अब एक जी, तीसरे पक्ष के साथ भी उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहा, ये इनके ऊपर संदेह पैदा करा करके कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ सकते हैं, ताकि कांग्रेस और आरजेडी के मन में इनको लेकर के संदेह पैदा हो, संशय पैदा हो। बिल्कुल, लेकिन जब हम्म, कल तीनों पार्टियां जब बैठेंगी, लेफ्ट के तीनों पार्टी और ये तीनों पार्टियां जब बैठेंगी आपस में, जब सीटों की बात होगी, तब सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। या ये हो सकता है कि अंदर खाने कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तेजस्वी और मुकेश सहनी बिल्कुल, के बीच में जो कंफ्यूजन है वो कोई कंफ्यूजन हम्म, वहां नहीं है। लेकिन अगर इस हम्म, रणनीति के तहत भी इंडिया ब्लॉक में कंफ्यूजन क्रिएट करना है, तो इस जी, रणनीति के तहत भी मीडिया के थ्रू कहीं खबर प्लांट करके खबर लीक की जाती है। प्रदेश का बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष आकर के ये बात नहीं कहता है। ये हम्म, बहुत ही अपरिपक्व बात है और ये बड़ी अलग तरह की राजनीति देखने को मिली। अब या तो पता नहीं उनको, जो रणनीतिकार लोग हैं उन्होंने कहा, या अपने मन से उन्होंने कह दिया। आगे क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जी, ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी। इस स्ट्रेटजी का बिल्कुल, इस स्ट्रेटजी का बीजेपी को तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मुकेश हम्म, सहनी को बड़ा लाभ हो गया, बहुत बड़ा फायदा हो गया। मुकेश सहनी का बहुत बड़ा फायदा होगा, अचानक बिल्कुल, अचानक बहुत बड़ा हो गया बिहार की हम्म, जनता की नजरों में भी, और उनके कोर जी, वोट के नजर में। असली चीज आजकल बिहार की जनता 100% जनता नहीं होती है। आपका समर्थक जी, वर्ग जो है वो आपको नेता स्वीकार करे, सबसे पहली बात ये होती है। तो पहले ही बिल्कुल, मल्लाहों ने अपना नेता स्वीकार किया हुआ मुकेश सहनी को, लेकिन दिलीप हम्म, जायसवाल ने ये कहकर कि वो हमारी तरफ आ सकते हैं, और उस पर हम्म, मुकेश सहनी ने ये कहकर कि हमारा वहां इंतजार हो रहा है, अपने उस जी, मल्लाह निषाद वर्ग को एक बड़ा मैसेज दे दिया। उन्होंने मान लिया कि हमारा नेता बहुत बड़ा नेता हो गया है, जिसकी इधर जी, भी जरूरत है, जिसको उधर भी जरूरत है, मोदी और नीतीश को भी जरूरत है। तो इसका बिल्कुल, सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं वो मुकेश सहनी हो गए। बीजेपी को बिल्कुल, कोई लाभ बिल्कुल, नहीं हुआ। बीजेपी की वल्नरेबिलिटी सामने आ गई, आपकी कमजोरी सामने आ गई कि आपको भरोसा जी, नहीं है इस गठबंधन पर। इसका कुछ ना कुछ फायदा इंडिया ब्लॉक और तेजस्वी यादव को भी होगा। और ये जो हम्म, आपने कहा ना कि 7% वोट अगर ईबीसी का टूटता है, तो उसका इम्पैक्ट जी, 14% होगा, क्योंकि वो वोट बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल, ब्लॉक में जाएगा। तो ये जी, 14% का इम्पैक्ट होगा और फैटल इम्पैक्ट होगा। इसके बाद इस ब्लो से
बीजेपी और एनडीए नहीं उभर पाएगा। तो ये अब बीजेपी ने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी है। अब कैसे रफू करते हैं इस बात को, कैसे सीते हैं, कैसे ठीक करते हैं चीजों को, वो अब आगे देखने की बात होगी। लेकिन मुकेश सहनी हीरो हो गए। चलिए, तो देखिए बिहार की सियासत क्या चल रही है और सी वोटर के नए ओपिनियन पोल ने, सर्वे ने क्या बताया, ट्रैकर की रिपोर्ट क्या कहती है, ये हमने आपको बताया है। और देखिए तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों पीछे जा रहे हैं और प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं। यह बिहार का नया ओपिनियन है। और आज सनसनी मुकेश सहनी की, मुकेश सहनी फिर से बड़े बन गए हैं। तो आगे क्या, यह भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।